जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टी एंगल सेवादार टीम आप सबका हार्दिक स्वागत करती है। आज हमारे बीच में ब्लेस दिवा पूजा ईसर आंटी आई हैं, जो कि संगत शेयरिंग करेंगी। सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आदरणीय गोपाल सेठी अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू गोपाल सेठी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और आप सब संगत जी को प्यार भरा नमन। गुरु जी की कृपा है कि हम सब मिलकर बैठते हैं इकट्ठे होकर के, गुरु जी के सुझाए हुए शब्द कीर्तन को सुनते हैं। और फिर जैसी गुरु जी ने एक परंपरा हम सबके लिए साधी है कि गुरु की कृपा हम गुरु के एक भक्त के मुख से, एक गुरु के शिष्य के मुख से, गुरु की एक संगत के मुख से सुनते हैं। ये अपने आप में एक अनूठी बात है। ये कोई ऐसा कोई विज्ञापन नहीं है, कुछ नहीं है। गुरुजी ने तो अपने बारे में कभी कोई प्रचार प्रसार करने का सोचा भी नहीं, लेकिन उन्होंने ये अवश्य सोचा कि अब गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा कैसे लोगों तक पहुंचे। और उसका ये बहुत ही सुंदर अनूठा माध्यम तय किया कि गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से जो जो कल्याण हम सबके होते हैं वो हम प्रत्यक्षदर्शी, प्रत्यक्षदर्शी कहना भी उचित नहीं होगा, जो प्रत्यक्ष भोगी हैं, मतलब जैसे मैं हूं या आप हैं, या आज जैसे पूजा इस आंटी का को गुरुजी ने मौका दिया है वो अपनी सत्संग शेयर करे, तो वो ये केवल कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है, ये अनुभूति है, ये एक्सपीरियंस है, एहसास है, अनुभव है कि हमने गुरुजी का ध्यान किया, हमने गुरुजी को याद किया और गुरुजी आए वो हमारी समस्या का समाधान करने के लिए। तो ये बहुत ही हम शुक्रगुजार हैं मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म के, सुरेश वासन अंकल के। और वासन अंकल, वासन आंटी जो है वो अभी स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं, वो ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और गुरुजी अवश्य, आई एम श्योर वो उनको ब्लेस कर रहे हैं और उन पर कृपा बनाए हुए हैं। तो आइए आज का हम सत्संग पूजा ईसर आंटी के मुंह से सुनते हैं। पूजा ईसर आंटी, मेरा मतलब ये मैं ये कहूँ कि मेरे लिए भी एक अच्छी खुशकिस्मती की बात यह है कि मैं उनसे मुखातिब हुआ हूँ, उनसे मिला हूँ। एक आध बार पहले हमने इसी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे कुछ शेयर भी किया था और वो खुद में अपना इतना प्यार बांटती हैं, इतने प्यार से वो हम सबके साथ मिलती जुलती हैं, बात करती हैं, गुरु जी के मंदिर में सेवा करती हैं। तो आइए उन्हीं को आमंत्रित करते हैं और वो अपने अनुभव और एहसास हमारे साथ शेयर करें। ओवर टू यू पूजा आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में सादर नमन। यहाँ आई हुई सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच वासन अंकल, दोबारा ये सेवा बख्शने का गुरु जी ने मौका दिया है, लेकिन जरिए आपको बनाया है। आपको तहे दिल से शुक्राना। एंड गोपाल सेठी अंकल, थैंक यू सो मच। वर्ड्स नहीं होते हैं। गुरुजी ने जैसे जैसे गुरुजी का भाव समझ में आता है, प्यार समझ में आता है, उतने ही शब्द कम पढ़ने शुरू हो जाते हैं। समझ नहीं आता है कि अपने रब का प्यार कैसे एक्सप्रेस किया जाए, कैसे कौन से शब्दों में बयां करें। शब्द नहीं मिलते हैं। पहले ऐसे लगता था, जब शुरू शुरू में जुड़ी थी, ऐसे लग रहा था कि कैसे और क्या बोले और क्या बोले, अंदर से इतनी एक उतावलापन रहता था। लेकिन अब उतावलापन गुरुजी ने इतना शांत कर दिया है कि अ, ऐसे लगता है कि इस रब का अब वो बियॉन्ड हमारे शब्दों के बहुत ऊपर है गुरुजी। और कोई भी ऐसा शब्द ऊपर नीचे नहीं हो कि गुरुजी के मान मर्यादा को ठेस लगे
या मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकले और मेरे मुंह से कोई, मैं गुरु जी जो सत्संग अभी मैं शेयर करूंगी गुरु जी के साथ जर्नी, अगर मैं उसमें मेरा अपना या मैंने कुछ भी किया तो वो एक सत्संग जस्ट गुरु जी की कृपा का बखान करने के लिए करूंगी, वरना हम गुरु जी के बिना कुछ नहीं है। मेरे सदगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय, बस गुरु जी ने इतना समझा दिया है, हम उनके बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी। इतना प्यार इतना प्यार बरसाते हैं गुरु जी। मैं मेरी बात क्या करूं, मेरे सब अपनों का ध्यान रखते हैं गुरु जी, सबका। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना। आज बहुत दिनों बाद गुरु जी ने सेवा बख्शी। पहले गुरु अंकल ने वासन अंकल ने 18 अगस्त की डेट फिक्स की थी, बट वही जो होता है आज जो हो रहा है वो गुरु जी तय करते हैं। हम सब तो एक प्यादे हैं, जैसे एक शतरंज के होते हैं वैसे हम गुरु जी की हाथ की कठपुतलियां हैं, वो डिसाइड करते होना कब है। तो शायद गुरु जी को पता था कि आज कुछ और शेयर करने के लिए मुझे गुरु जी अपनी लीलाएं रचते हैं, अपना प्यार बरसाते हैं और मेरे पास और कुछ ना कुछ और जमा करते हैं कि और तेरी झोली भर दी है, तू अभी और खुशियां बांट सबके बीच में। तो ये सब गुरु जी की ही प्लानिंग होती है, हम कुछ भी नहीं है, हमारे दिमाग से हमारे टाइमिंग के हिसाब से कुछ नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं गुरु जी की जर्नी जैसे मन से यही भाव निकलता है कि शुरू से तो बताना बहुत मुश्किल है, पता नहीं कब से जोड़े हैं। जैसे जैसे गुरु जी ने समझाया ऐसे लगता है कि ये जन्म तो जब से जन्म हुआ है तभी से गुरु जी ने पकड़ के रखा था हाथ, पिछले जन्म का तो हमारी हैसियत ही नहीं है कि हम कुछ समझ पाए। 2016 की बात है, गुरु जी का मैंने सबसे पहले जब मुझे पता चला वो है 2020 अगस्त में, 22 और 23 के आसपास 2020 में। मेरी सिस्टर ने गुरुजी के बारे में मुझे बताया था कि हम थोड़े काफी बुरे दौर से, लाइक उस वक्त कोविड था, फर्स्ट वेव थी, हम सब समझ सकते हैं कि उस वक्त सबकी कैसी चैलेंजिंग लाइफ हो गई थी उस टाइम। तो उस टाइम पे कुछ भी हमारी लाइफ में कोई और चैलेंज आए, हम उसको फेस करने के लिए बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो इससे पहले क्योंकि हम ऑलरेडी 2016 से लेके 2019 तक अपनी लाइफ का बहुत ही भारी फेज भुगत चुके थे। और आज मैं बोलूंगी कि वो मेरे गुरु की कृपा थी, ये मेरे गुरु की कृपा थी और कुछ नहीं था। उस दौरान ऐसा था कि धीरे धीरे करते करते जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती जाती है, वैसे ही हमारे हाथ से हमारा सब कुछ निकल गया, सब कुछ चला गया। ऐसे था कि हम रोड पे आ गए, हमारा घर वर सब चला गया। लेकिन आज बाद में गुरुजी ये समझाते हैं कि गुरुजी जैसे बोलते हैं कि मैं सबसे पहले तुम्हारी लाइफ ब्लेस करता हूँ। तो ये हमारे गुरु की कृपा थी कि उसने गुरुजी ने हमें संभाले रखा, जिंदा रखा और हमारी पूरे परिवार को संभाल के रखा। बिकॉज उस बुरे दौरान में हम इतने डिप्रेशन में थे सबके सब, क्योंकि हमारे बच्चे भी उस टाइम पे बहुत ही ऐसी एज में थे, टीनेजर्स थे, और उनकी 10th थी, 12th थी, और उस टाइम पे घर का ऐसा माहौल, एक भी दिन ऐसा नहीं था ये 3-4 सालों में कि जिस दिन आंखों में आंसू नहीं आया हो। लेकिन आज भी आंसू आते हैं, ये मेरे गुरु ने मेरे को मांझा है, इसके लिए ये उनका प्यार है जब आंखों से झरझर बहता जाता है। इतना प्यार बरसाते हैं गुरु जी की आंखों में आंखें नम होनी रुकती नहीं है। ये उनकी कृपा थी कि उन्होंने सब कुछ लिया लेकिन हमें जिंदा रखा, हमें जन्म दिया, शायद दूसरा जन्म दिया, क्योंकि कैसे कहीं ना कहीं हम लोग जब भी उस दौरान जब गुरुजी हमारी लाइफ में देती, हम सब वैसे जैसे सबके सत्संग सुनते हम भी ऐसी कहीं ना कहीं पत्रियां दिखाते थे, किसने ये बोला वो बोला, टैरो कार्ड इधर सब जगह हर जगह पे दर पे जाते थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंट देते थे, कोई क्लियर नहीं बोलता था, इतना रूड वर्ड नहीं कोई बोलता था, लेकिन समझ में आ जाता था कि शायद मेरे हस्बैंड की लाइफ के ऊपर उनका था कि सुखा सुख लो, ये कर लो, माता को चुनिया चढ़ाओ। तो ये सब चीजें बाद में थोड़ी समझ में आई। एनी हाउ हमने सब कुछ हुआ और अचानक से समझ नहीं आया, जब बहुत ही 2018 के आसपास, जब 19 के आसपास एक शब्द पता नहीं कहाँ से गुरुजी की कृपा हुई उस वक्त, जबकि मैं गुरुजी को नहीं जानती थी ना सुना था उनके बारे में। और एक शब्द आया, तेरा पाना मीठा लागे। बस उस एक शब्द ने
मुझे इतना संभाल दिया कि जो हो रहा था हमारी लाइफ में, उसमें एक्सेप्टेंस आ गई। जब हमारी लाइफ में एक्सेप्टेंस आ जाती है, ये ऊपर वाला बख्शता, ये मुझे गुरुजी ने बख्शा उस वक़्त। अगर मैं स्ट्रांग हो गई, तो मैं अपनी फैमिली के लिए भी, अगर मेरी आँख में आँसू नहीं, तो मेरी फैमिली को भी थोड़ी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मिली, बच्चे भी थोड़े हो गए और हस्बैंड को भी थोड़ा। नेचुरली हम सब एक दूसरे दूसरे से बंधे होते हैं। मालूम नहीं है कहाँ से शब्द मेरे ऊपर आया और मेरी ये चीज़ ने एक्सेप्टेंस बना दी। जो हुआ वो होके रहा, उसमें कोई कमी नहीं रही। लेकिन हमने बहुत हँस के उसको फेस किया। और अचानक से, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि एक गाड़ी हमारी खाई की तरफ जाती है और एकदम एंड पे होती है और अचानक से कुछ पावर आके या कहीं से ब्रेक लग जाती है और यू टर्न हो जाती है, तो हमारी लाइफ ने वैसे ही मोड़ लिया। और फिर धीरे-धीरे करके हमारा घर भी बन गया। हमने सोचा भी नहीं था कि हम इतनी जल्दी हमें कुछ, क्योंकि ये रब की कृपा थी, ऑलरेडी चल रही थी, जबकि हमें मालूम नहीं था। फील जरूर होता था कि कुछ तो है, कोई तो डिवाइन पावर, कोई तो चीज है जिसने हमें साम के रखा है, हमारा हाथ पकड़ के रखा है, लेकिन हमें पता नहीं था कुछ भी गुरु जी के बारे में। और जबकि मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ, मेरी पूरी एजुकेशन वो लुधियाना से हुई है और लुधियाना डुगरी के पास है। लुधियाना गुरुजी आते थे यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में जाते थे। बहुत संगत है जो गुरुजी के टाइम की, लेकिन गुरुजी ने कभी नहीं लगने दी हवा। फिर हम, मेरे नाना जालंधर भी रहे थे, जिन दिनों में गुरुजी जालंधर में थे, मेरे नाना उन दिनों में थे, लेकिन कुछ पता नहीं चला किसी को। फिर उसके बाद मेरे मामा दिल्ली रहते थे। मेरा पूरा बचपन, जैसे हमारी गर्मियों की छुट्टियां होती थी, इनफैक्ट मेरी शादी के बाद तक हम अपने मामा के पास जाते रहे। उन्होंने भी बहुत प्यार किया। तो लेकिन हमें कहीं भी दिल्ली में भी, कहीं भी दिल्ली में, हमें कहीं भी गुरुजी की कहीं हवा नहीं लगी। गुरुजी की, ये इससे गुरुजी यही समझाते हैं कि मैं तुम्हें पता नहीं कब से संभाल के रखा हूँ, लेकिन मेरे पास मेरे को जानना या मेरे बारे में सुनना, उनकी कृपा के बिना, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये है मेरा रब। उसके बाद फिर 2020 में कोविड वेव आई एंड काफी बुरे दौर से हम ऑलरेडी निकल चुके थे और मेरे हस्बैंड ने जस्ट शिप ज्वाइन किया ही था। और जैसे ही शिप ज्वाइन किया और इनका शिप इमीडिएटली सेल कर गया। और जैसे ही सेल किया, और वो शिप बिल्कुल न्यू था, जहाँ पे कोई भी मेडिकल फैसिलिटी, कोई भी इक्विपमेंट्स वगैरह कुछ नहीं थे कि मेडिकल जो बेसिक देने के लिए। एंड इनको कोविड के सिम्टम आ गए। और उस दौरान मेरी तो बस वो पहला, आपको पता ही, हम सब जानते हैं कि हम अपने अपनों से दूर हो गए थे पहली उसमें। और मैं बहुत डर गई। और मतलब ऐसा था कि ये मोबाइल पे वो उधर रोते थे और हम घर वाले इधर मोबाइल पे वीडियो कॉल पे हम इधर रोते थे। ऐसा था कि पता नहीं अभी दोबारा मिलना भी हो कि नहीं। फिर मेरी सिस्टर ने गुरुजी के बारे में बोला, तो मैंने उसको सबसे पहले ये बोला, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि जो भी हम जब हमारे ऊपर गुरु कृपा होती है ना, तो हमारा कुछ भी हमारा नहीं रहता। जो हमारे मुख से वर्ड्स भी निकलते हैं, अच्छे या बुरे, तो वो गुरु की लीला चल रही होती है। ऐसा मुझे, मैं महसूस, जानबूझ के नहीं, जो अगर हम हमारे से अनइंटेंशनली अच्छा बुरा होता है, तो वो गुरु जी हमें कंट्रोल पकड़ के रखते हैं। तो गुरुजी ने, मैंने उसको ये बोला कि मुझे मत किसी गुरु वुरु के बारे में बताया कर। मुझे एक सच्चा नाम दाम की बहुत जरूरत है, मेरे को चाहिए। बिकॉज मैं देख रही थी कि बहुत सारी अपनी लाइफ में ऐसे जाके पीछे, कि जिन लोगों ने गुरु धारण किए, उनकी लाइफ में जितने भी अप एंड डाउन आते हैं, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो हाँ, मुझे नाम दाम चाहिए, पर ये गुरुओं वुरुओं के चक्कर में नहीं मुझे पढ़ना है, ना मेरी फैमिली अलाउ करती है, ना कुछ और ये गुरु तो मुझे जरा भी पसंद नहीं है, ऐसा मैंने बोला। बट ये गुरुजी बुलवाने वाले थे। और ये ऐसे, आज ये गुरुजी के बिना हम कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। ये ऐसे हैं कि क्योंकि ये गुरुजी हमें भी ये बताते हैं कि हम गुरु हमारी चॉइस नहीं है, वी आर चोजन बाय गुरुजी। तो कभी भी अपने पे ये गुमान तो करना ही नहीं चाहिए कि हम गुरुजी को मानते हैं, हम गुरुजी वाले, जब हम गुरु की सेवा करते हैं, या हम गुरु का सत्संग करते हैं, जब हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, नथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं। वी आर रियली नो वन, वी आर रियली नो वन, वी आर कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जैसे जैसे मैंने गुरु का नाम लिया, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ और था ही नहीं, क्या करती, मरती ना तो क्या करते, जैसे इंसान करता है। तो जैसे मेरे को समझ नहीं आया क्या करूं, तो मैंने गुरु जी का नाम लिया। मेरे को तो गुरु जी का मंत्र जब आपको समझ ना आए कि ओम शिव जी सदा, गुरु सदा सहाय, क्या है ये, तो मेरे को अंदर से एक आवाज आती, गुरु जी बोलते जय गुरु जी, बोल दिया था जय गुरु जी।
जैसे जैसे मैंने गुरुजी को याद करना शुरू किया, मेरे हस्बैंड की जो उनकी तबीयत थी वो एकदम से ठीक होनी शुरू होगी। अगले दिन आया कि ये थोड़ा सा ये खाया, ये 2 चम्मच खिचड़ी खाई, आधा एप्पल खाया, आधा ग्लास जूस पिया। धीरे धीरे करते करते विदाउट एनी दिस मेडिकल फैसिलिटी ही वाज एब्सोल्युटली फाइन। धीरे धीरे करके एकदम ठीक हो गए। तो मुझे थोड़ा सा गुरुजी पे विश्वास हुआ। ये तो हमारी दिमागी ये है कि हम दिमाग लगाते हैं, बट मेरा रब तो उस वक्त अपनी कृपा बरसा रहा था जब मेरे कभी भी मुझे इतना समझ नहीं आया उस वक्त। उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी ने, मैं तो हम लोग तो उस वक्त सारे के सारे पूरा वर्ल्ड मतलब चार दीवारी में बंद था, ना हम बाहर आते थे ना जाते थे कहीं भी। लेकिन गुरुजी ने जब मुझे कृपा की तो वो एक ही चार दीवारी के अंदर, स्पेशली जहां मैं बैठी हूँ अपने घर के कोने में, जहां उन्होंने अपने आप को विराजमान किया है गुरुजी ने अपने घर में, बस उस जगह पे गुरुजी ने अपनी लीलाएं दिखानी शुरू की, जो मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी, कभी सुनी नहीं थी। ना ही हमारे घर का माहौल इतना स्पिरिचुअल या इतना रिलीजियस, रब को मानते हैं, रब से डरते हैं। लेकिन आज मैं सबको ये बोलती है कि रब से डरना नहीं, रब से प्यार करना है, वही उसी में मिलता है रब। तो उन्होंने, मेरे को बहुत अंदर से होता था कि सुबह उठ के क्या करते हैं, ये क्या नाम लेते हैं, सबके पास नामदान होता है, तो सुबह सुबह सब लोग जब भी अमृत वेले में क्या करते हैं। तो गुरुजी ने मुझे कभी अचानक से मुझे मेरे पास आए और सोए हुए, और मैंने उनको वो सफेद चोले में देखा, और मेरे उनकी आज भी मुझे याद है कि मेरी गाल के ऊपर उनकी 4 फिंगर्स जिन्होंने टच करके मुझे उठाया। तो इस चीज को मेरे लिए ये रहा कि कुछ तो है। फिर मैंने उठ के, तब से मैं गुरुजी का हुक्म मान के, मैं मेरे को ये समझ में आया कि शायद ये गुरुजी चाहते हैं कि मैं सुबह उठूं और मैं उनका नाम लूं, और यही सच में मेरे लिए गुरु नाम है, जो नामदान है। फिर उसके बाद गुरबानी तो समझ में आती नहीं थी, कुछ भी नहीं थी उन दिनों में। यही ये गुरु जी की लीला देखिए यहाँ पे चल रही है, अभी गुरु नानक जयंती है, सब तरफ रौनकें लगी हुई हैं। और यही दिनों में 40 चालिया चलता है रिंकू वीर जी का। रिंकू वीर जी से कनेक्ट करा दिया, पता नहीं क्या मन में भाव डाला कि मेरे को चालिया ज्वाइन करा दिया, और चालिया ज्वाइन करते ही मुझे रिंकू वीर जी के थ्रू गुरु जी ने सारी की सारी गुरबानी का बेसिक बेसिक मुझे ABCD, जैसे एक माँ जब टीचर, तो वो आप एक बच्चे का हाथ पकड़ के डॉट, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन सिखाते, तो ऐसे गुरुजी ने मुझे रिंकू वीर जी के जरिए मुझे एक ओमकार ये सब गुरबानी के साथ जोड़ा। उसके बाद ये पार्ट इन्होंने एक तरह से एक प्ले किया मेरे लाइफ में इतना। उसके बाद मैं रिंकू वीर जी से, गुरुजी ने बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दी जैसे जैसे गुरुजी ने समझा। और फिर धीरे धीरे उनकी लीलाएं ऐसे होने लगी, बहुत सारे दर्शन देने लगे, जो जब आप मेरे मन में हो, जो भी क्वेश्चन हो, वो कहीं ना कहीं से सामने टेलीपैथिकली मेरे सामने आ जाए, और मैं किसी को भी नहीं जानती थी। मतलब नॉट अ सिंगल पर्सन को, नॉट अ सिंगल संगत, क्योंकि मैं चार दीवारी में बंद हूँ, मुझे ये पता ही नहीं है कि गुरुजी वाले आसपास जब मुंबई में या क्या है, कहाँ पे है। और इतना पता ही नहीं था कि इतनी संगत गुरुजी के इतने डिवोटी हैं, कुछ पता ही नहीं था। और जो भी गुरुजी ने बताया वो सब गुरुजी ने अपने आप बताया, कि मैं कैसे कैसे दर्शन दे के, कैसी कैसी राह दिखाते, जो मन में क्वेश्चन है, कहाँ कहीं दिए में दिखाते, कहीं कुछ दिखा रहे हैं, इतनी लीलाएं दिखाने लग गए। मैं उनमें ही ढूंढ रही थी रब को। बट रब ने बताया कि मैं, वो एक छोटी सी, जैसे बच्चा होता है उसको चॉकलेट दे के खींचते हैं, तो हम और गुरुजी के पास ऐसे होते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि गुरुजी ने मेरे साथ एक बहुत बड़ा एक लीला रची, कि मुझे पता ही नहीं था। सबसे पहले तो एक गुरुजी ने मुझे ये समझाया कि जब मुझे पहला, अब मेरे अंदर भूख लग गई कि भाई गुरुजी का स्वरूप कैसे मिलेगा, कैसे है। तो मैंने सिर्फ कितना टाइम तो मुझे याद नहीं है, कम से कम 1.5 2 महीने 3 महीने, मुझे कुछ याद नहीं है कितना टाइम तक। पहले तो मैंने गुरुजी की खाली ऐसी वो रखी गद्दी, और मैं वेट करती रही कि मांगूंगी कुछ नहीं, गुरुजी आप ही आओगे अपनी मर्जी से। तो मुझे कुछ दिनों के बाद किसी एक आंटी ने एक स्वरूप मिला सबसे पहले, और वो स्वरूप इतना स्मेल कर रहा था जैसे पुराना पड़ा हुआ रहता है, और जंग पकड़ा हुआ कड़ी उसके ऊपर। तो मैंने बोला गुरुजी, इतने टाइम के, तो कितने महीनों बाद मिला था मुझे, तो मैंने बोला गुरुजी आए तो आए, ऐसे आए हो, लाइक ऐसे मन में मेरे भाव आया। बट फिर भी मैंने बड़ी शिद्दत से उनका स्वागत किया, और घर में उनके लिए चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद और पकोड़े बनाए, जो मेरे मन में जो मुझे समझा उस वक्त, तो चटनी के साथ वो सब बनाया, गुरुजी आए हैं। और ये वो तो बाद में बनाया, लेकिन जैसे ही मैं गुरुजी का अपने घर में ये एंटर करने लगी, और जैसे ही मैंने
एक पैर मेरा अंदर, एक पैर मेरा बाहर ही था, दरवाजा खोला तो मैं बात कर रही हूँ अपनी सिस्टर से कि मुझे गुरुजी का स्वरूप लॉकेट मिल गया, और उसी वक्त मेरे फोन में पता नहीं कैसे एक ओमकार बज गया। तो जिससे गुरुजी ने मुझे ये बता दिया, उसी वक्त मुझे समझा दिया कि कोई स्वरूप में छोटा बड़ा मैला या कैसे भी मैं ही होता हूँ। तो ये इतनी बड़ी उन्होंने मुझे सीख दी कि मैं साक्षात आया हूँ, जिसमें हमें उसमें प्राण प्रतिष्ठा हम बचपन में देखते थे, मूर्तियां मंदिर में स्थापित करते हैं। मेरे गुरु में तो हमेशा ही जान है, वो साक्षात बैठे हैं, साक्षात आए थे, साक्षात उन्होंने मुझे अपने आप से समझा दिया कि मैं जैसे आया तो उन्होंने अपना स्वागत खुद ही कर लिया। बोलते तू तो कमली है, तेरे को तो बातें करनी है, मैं अपना स्वागत खुद ही कर लेता हूँ। तो तब से ये गुरुजी छोटा सा है लॉकेट स्वरूप, वो फिक्स है उनकी जगह। फिर उसके बाद गुरुजी ने ऐसे ही ये स्वरूप की कहा, एक और मैं ऐसी सत्संग अपना बताती हूँ कि मेरी बेटी का ये स्वरूप के लेके ही अभी मैं बता रही हूँ। मेरी बेटी को गुरुजी ने, मेरी क्या सब कुछ गुरुजी का ही है, ये जस्ट एक सत्संग कंप्लीट करने के लिए सब शब्द यूज हो जाता है। उसको कनाडा भेजा है पढ़ने के लिए, वैंकूवर यूबीसी में। उसको बहुत था, जब यहाँ से गई बच्ची बहुत छोटी सी है, अभी 12th के बाद ही गई है, उसको जाना था वो, और उसके गुरुजी की जर्नी है आपस में, उसमें हम कुछ भी नहीं है। तो वो पहुंची, अब गई है, डेफिनेटली अभी गई है तो गुरुजी तो उसके साथ जाना ही था। और अपने आप गुरुजी ने उसके लिए स्वरूप भी भेज दिया, चरण स्वरूप भी आ गया उसके लिए, सब आ गया। अभी जब उसको बोला कि पूरे भाव से लेके गई, वो भी गुरुजी से अच्छे से कनेक्टेड थी, और लेके गई तो बच्चा है, टायर्ड थी, इतनी लंबी जर्नी थी, और वहां पे जाके 2 दिन के बाद नेक्स्ट डे मुझे कॉल करती है। एंड शी इज वेरी बोल्ड गर्ल, बहुत स्मार्ट है वो लड़की, बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड है वो गुरुजी का। और इतना रो रही है मेरे से वीडियो कॉल पे, इतना ज्यादा रो रही है। और मेरे को गुरुजी ने हिम्मत दी, मुझे, मैं डरी नहीं उसको देख के, पर मुझे थोड़ा लगा, मैंने बोला क्या हुआ, तू तो इतनी खुश खुश गई है, सब कुछ ठीक ठाक है। दिमाग में ये आता है कि जहां वो रहने लगी थी, वहां जिनके साथ रह रही थी वो सब बॉयज थे, डिफरेंट डिफरेंट नेशन के। तो दिमाग में सबसे पहले हमारे यही दौड़ती है कि सब ठीक है ना, बॉयज ठीक है। शी सेड कि मम्मा ऑल ऑल आर वेरी गुड, ऑल आर वेरी केयरिंग, और बहुत मेरे ध्यान रखते हैं, लेकिन मेरा मन घबरा रहा है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैंने बोला हुआ क्या है। मैंने बोला देख बेटा, अभी तो तू गई है, तू कुछ मैं ऐसे तो नहीं है कि गई थी, नहीं मैं ऐसा मिस भी नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं है, बट मुझे घबराहट हो रही है। तो मैंने बोला देख बेटा, मैं तो बहुत दूर हूँ, तेरे पास गुरुजी है, तू गुरुजी से बात कर, वो ही विल डू एवरीथिंग, ही विल, तेरे को सब संभालेंगे, सब करेंगे। मैंने बोला अच्छा रुक, तू ऐसे फोन मत बंद कर, तू फोन रख, वीडियो कॉल पे रख, तू गुरुजी को मेरे सामने, तू गुरुजी के पास बैठ। उसने बोला हाँ ठीक है। तो जब देखा तो उसने गुरुजी को बैग से निकाला ही नहीं था, बैग से नहीं निकाला था, क्योंकि जब वो गए थे तो बबल पैक में भेजा था कि कहीं फ्रेम वगैरह कोई क्रैक ना आ जाए, कुछ नहीं, क्योंकि उसके हैंड बैग में गए थे गुरुजी साथ में। और वही बात हुई, और जैसे ही उस बच्ची ने गुरुजी का स्वरूप बबल रैप से अलग किया, और उसकी जान में, उसकी सांस में सांस आई, और उसको एकदम ब्रीदेबल लगा, बहुत ही इजी फील करने लगी, एंड शी वाज टोटली रिलैक्स इमीडिएटली। और मेरे को फिर बाद में बोलती है कि मम्मा गुरुजी का पूरा फोरहेड यहाँ पे एकदम नीला एंड लाल हुआ पड़ा है। अब आप ये देखिए कि जैसे हमारे गले में कोई हमारी ऑक्सीजन रोक दे तो हमारा दम घुटे तो कैसे लगता है, वैसे ही उसके गुरुजी के सेम ऐसे ही हुआ था कि उनका भी दम घुट गया। तो इतनी सी गुरुजी ने ये लीला रची, और उसको इतनी सी उम्र में ये समझा दिया कि मैं साक्षात हूँ, तू अकेली नहीं है, मेरे में जान है। तो ये क्या, ये कौन कर सकता है, ये मेरा रब है ना, जो मेरे बच्चों को, उनके ही बच्चे हैं जो संभाल रहे हैं, कि जो हमेशा उनको अपने पास ये एहसास दिलाते हैं कि तुम, मुझे, हमें भी बताते हैं कि वो अकेले नहीं है, उनको भी बताते हैं कि वो अकेले नहीं है, मैं उनके साथ हूँ। इस तरह से गुरुजी ने ये लीलाएं रचती है, और इतना ध्यान रखते हैं। जब वो यहाँ से गई, और ये सबसे बड़ा उसकी गुरुजी की ब्लेसिंग है, तो उसका बहुत मन था जाने का, और हमें तो लगता था कि हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते, डेफिनेटली हम अफोर्ड कर भी नहीं सकते थे। उसमें क्या हुआ कि उसका मन था, और कहीं उसका रिजेक्शन हो गया, वहां से उसको जाना है एक ही यूनिवर्सिटी में, यूबीसी में जाना था, वैंकूवर कैलोना में। तो उसका मन था कि मेरे को वहीं जाना है। उसको बाद में 3 बजे एक बार, अच्छा वो एकदम रो रही है तो अकेले बैठ के गुरुजी से बातें कर रही है। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद आके 2-4 घंटे अपने आप को हल्का करने के बाद मेरे को बोलती है, मामा गुरुजी ने मुझे बोल दिया कि मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। एंड मैंने बोला चलो ठीक है, ये इसका जो भी है। लेकिन एक मन की बड़ी तसल्ली हुई कि मेरा बच्चा गुरुजी को, आपस में इतनी कनेक्टिविटी हो गई है
तो मुझे फिक्र करने की उसकी लाइफ की जरूरत नहीं है। अगर गुरुजी ने उसको बता दिया कि उन्होंने हाथ पकड़ लिया है, तो फिर हमें तो कुछ जरूरत ही नहीं है ना, बच्चे तो उनके हवाले ही हैं, हम सभी उनके हवाले हैं। ऐसे करके ऐसी सेम चीज हुई, उसका ऑफर लेटर आ गया, सब कुछ हो गया, और पैसे हमारे पास 4 से गुरुजी ने 40 लाख कैसे किए, हमें मेरे पास कुछ भी नहीं था, बैंक के लोन कराने थे, कुछ भी नहीं था। उसमें भी गुरुजी ने मेरे को तिलक की उसके ऊपर बता दिया था हिंट कि कौन से बैंक से होगा। तो वो भी दृष्टि भी वही बख्शते हैं, हमारी नजर भी वही बख्शते हैं। अदरवाइज हमें तो हैसियत ही नहीं कि हमारे सामने सामने जी गुरु जी का स्वरूप हो तो हमें नजर ना आए, लेकिन जब वो हमें कुछ बताना चाहते थे तो हमारी सोची समझी हमें दृष्टि हमें वही बख्शते हैं। तो जिसमें मुझे बैंक का नाम दिखा दिया, तो उन्होंने सारे बैंक्स में चक्कर लगवाए, डिफरेंट डिफरेंट, और लास्ट में सिर्फ वही बैंक में काम होता है जो गुरुजी ने बताया था। और ये वही बताते हैं कि अगर, क्योंकि हम तो दिमाग अपने ज्यादा यूज करते हैं, इसके लिए उन्होंने पूरा का पूरा ये प्रूफ करते हैं कि ये मैंने जो बताया था वही काम हुआ और किसी बैंक में काम नहीं हुआ। anyhow वो पहुंच गई। और अब ये था कि जब उसके जाने का टाइम आया, 2 दिन में गुरुजी ने वीजा लगवा दिया उसका। जब उसके जाने का टाइम आया तो बात पे हुई थी, इसके पापा इधर नहीं थे, वो तो बाहर थे। अभी उन्होंने, इनके पास एक चिंता थी कि जाके रहेगी कहाँ पे, क्योंकि इसका बहुत लास्ट मोमेंट पे एडमिशन हुआ था, और सारा जितने भी वहां पे कैंपस था वो सब फुल था, नो रूम्स, और प्राय देश में बच्ची जा रही है इतनी छोटी सी, तो वो रहेगी कहाँ पे। उन्होंने तो बहुत हाइपर हो गई इसके पापा की, रहेगी कहाँ पे। मुझे भी कुछ सूझा नहीं, मुझे एकदम गुरुजी का दिमाग में उन्होंने मेरे डाला और मुझे गुरु परिवार याद आया। मैंने ऐसे ही रैंडमली एक संगत को मैसेज डाल दिया कि ऐसे ऐसे करके मेरी बच्ची वहां कोई जा रही है, अगर कोई वहां से कोई कनेक्शन कोई है संगत जो हमें वहां पे अंदर एडमिशन की जहाँ पे उसकी हुई है वहां पे उसको रूम दिलवा दे तो बहुत कृपा होगी, ये करके मैंने छोड़ दिया। तो ये गुरु जी ही सब अपनी लीलाएं रच रहे थे उस वक्त। फिर मेरे को मैंने उन्होंने मुझे 2 नंबर दिए वहां के, दो में से मैंने 2 लोगों को, मैंने दोनों को अपना मैसेज कन्वे कर दिया कि ये मेरी जरूरत है। एक का नहीं आया, दूसरे का रिप्लाई आया। जब रिप्लाई आया तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, डोंट वरी, हम ट्राई करेंगे, पर वहां पे रूम्स मिलते नहीं है, तो हम कुछ ना कुछ संभाल देंगे, ये है गुरु परिवार। उन्होंने मुझे इतनी तसल्ली दी। फिर धीरे धीरे जब उनसे बात होनी शुरू हुई, बात होते 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 ये हुई, कहाँ से इंडिया में, कहाँ से दिल्ली, दिल्ली से नहीं पंजाब से, पंजाब में कहाँ से लुधियाना से, वो तो ऐसे निकले कि हमारे पड़ोसी जैसे गली मोहल्ले वाले निकले। ऐसे मेरा रब की कैसे कैसे क्या कहाँ से काम जुड़वा देते, कहाँ मिला देते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया, और यहाँ तक कि जब मेरी बच्ची वहां पे पहुंचती है, लैंड करती है, हमने हमें था कि पराये देश में जा रही है, पता नहीं कैसे सरवाइव करेगी, लेकिन जो जब ये काम गुरु कर रहा है ना, रब कर रहा है ना, तो फिर हमारा कुछ हमारी सोच से बहुत परे होता है। वो लैंड करते ही ये देखिए कि उसको गाड़ी नहीं, उसको गुरुजी वालों की मर्सिडीज आती है उसको लेने के लिए। ये देखिए कितनी बड़ी कृपा है मेरे रब की। और उन्होंने बच्चों ने इतने अच्छे से उसका वेलकम किया, उसके लिए फ्रेश फ्रूट्स उसके उनके गार्डन से निकाल के रखे थे। मतलब इससे बड़ी और ब्लेसिंग्स और क्या हो सकती है मेरे रब की। और ये है कि उसके जाने का जो इंतजाम हुआ, वो हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन तो हमारी इतनी थी नहीं कि हम उसको भेज पाते, बट वो बच्ची की डेस्टिनी थी जो गुरुजी ने तय की थी, उसमें कुछ हमारा तो कुछ लेना देना था ही नहीं। अब इसमें कोई मेरे को थोड़े दिन के बाद, जब ये चले जाने के बाद, और गुरुजी बोलते हैं कि जब सत्संग कंप्लीट हो जाए तभी बताओ, उनकी कृपा नहीं तो बीच में वो आ जाता है, रुकावट आती है। तो हमने वही चीज रखी, हमने बोला कि चलो जो नाराज होंगे वो लोग गुरुजी छांट देते हैं, जो अपने रहेंगे हर हाल में हमारे अपने रहते हैं। तो हमने वही पालन किया, उनके सत्संग कंप्लीट होने के बाद सबको बताया। तो हमारी एक पहचान की एक आंटी है जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छे से जानती थी, और उन्होंने मुझे सबसे पहले ये फोन करके बोला कि मुझे तो सबसे पहले एक ही चीज की क्यूरियोसिटी है कि वो गई कैसे, तुमने फाइनेंशियली कैसे उसका इंतजाम कर लिया ऐसे। बिकॉज उनको पता था कि हम तो अफोर्डेबल ऐसे नहीं है, हमारी सिचुएशन अभी नए नए हम उभरे हैं। तो मेरे को उनकी बात का जरा भी बुरा नहीं लगा, और मैं हंस पड़ी। मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ये सब गुरु गुरु के पास होते, बोलते ये तेरा विश्वास है, मैंने बस ऐसे कह के थैंक यू वोंक यू बोल के सब बंद कर दिया। एंड गुरुजी ने मुझे उस वक्त एक ही बात बताई, एक बात समझा दी कि मैं ही तेरा बैंक बैलेंस, मैं ही तेरा स्टेटस। तो ये है मेरा रब। तो मुझे नहीं कभी भी चिंता होनी होनी चाहिए कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं है, कल क्या होगा, बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। जब गुरुजी ने अपने हाथ में हमारी डोरी रख ली है तो फिर क्या हम करें। और बार बार वो समझाते हैं, और क्या प्रूफ देंगे वो है।
फिर इसके बाद ये जो लीला है गुरु, अच्छा उसके बाद क्या होता है कि जब मुझे पता चलता है उनसे, मेरी जिनके पास मेरी बात हुई थी, जिन्होंने आर्या के लिए बहुत हेल्प की वहां पे, तो अगले दिन ही, जैसे इस वक्त मैं, गुरुजी ने देखी ये टाइमिंग इतनी अच्छी होती, जिस दिन ने उसने लैंड किया, जैसे ही लैंड किया, मैं सुबह गुरुजी के पास जैसे थोड़ी देर बैठती थी, और एक दिव्या आभा गुरुजी का ब्लेस्ड ग्रंथ है, तो मैं रैंडमली कोई भी पेज खोल के मैं पढ़ लेती थी, क्योंकि कभी कभी पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा तो मैं रैंडमली कुछ भी पढ़ती थी। और लीला ही देखिए, गुरुजी ने उसमें जो सत्संग पढ़वाया, वो उन्हीं आंटी का पढ़वाया जिनके पास मेरी बेटी, जिनसे मेरी बात करवाई, वो 96 से गुरुजी को जानती थी, और उन्हीं का सत्संग पहले दिन पढ़ाया। मैंने फटाफट उनको फोटो खींच के भेजी, मैंने वो भी इतनी रोई कि कहते मेरे रब मेरे से आज भी इतना प्यार करता है, क्योंकि जो लोग मिल चुके हैं गुरु जी से, तो वो तो कितना मिस करते हैं। हमने तो वो मौका नहीं मिला, बट हम फिर भी ब्लेस समझते हैं कि एटलीस्ट पता नहीं कि रब ने हमारे में क्या देख लिया कि हमारे हमें चुन लिया अपने। आज मैं बहुत सारी संगत को जानती हूँ, बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो गुरु जी के स्वरूप को देखते हैं, समझते हैं, देखते हैं, लेकिन वो नहीं समझ में पाते कि ये रब है। आज भी नहीं उनको समझ में आता है। तो ये इनकी कृपा ही तो है जो हमें एहसास दिलाते हैं बार बार। ऐसे हुआ, और उसके बाद जैसे मैं इस वक्त शेयर कर रही हूँ सत्संग, उसी दिन वासन अंकल के इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने लास्ट टाइम सत्संग शेयर किया था, और जैसे सत्संग कंप्लीट करके सेवा खत्म होती है, गुरुजी ने चुना था उस दिन भी, और आंटी का एक किसी का मेरे को फोन आ जाता है कैलोना से, एंड वो मुझसे बात करती, कहते कि मैं वहीं रहती हूँ जहाँ आपकी बेटी गई है, जस्ट 15-20 मिनट का रास्ता है, आपको कुछ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं वहां देखने वाले। देखिए ये मेरा रब है, कैसे इंतजाम करता है, कैसे संभालता है। मैं हम तो बहुत दूर हो गए, लेकिन छोटी सी थी उसको संभालने के लिए, और 2-3 दिन के बाद वो लोग उनको मिलते हैं, उसको इंडियन खाना देते हैं अपने घर का बनाया हुआ, फिर उसको घुमाने लेके जाते हैं वो कपल। इतने नाइस, इतने गुरु परिवार, क्या बोलूं, नो वर्ड्स, नो वर्ड्स। बस गुरु जी ब्लेस करें, बस सबके सबके ऊपर कृपा करते रहें, सबके ऊपर इतना प्यार बरसाते हैं गुरु जी, मैं क्या बताऊं। फिर अभी ये सत्संग है, सत्संग भी गुरुजी ने समझाया कि ये मेडिसिन का काम करती है, एक तरह से गुरु कृपा होती है तो ये तो दोनों तरफ से ब्लेस होते हैं हम, सुनने और सुनाने वाला दोनों तरफ उनकी लहरें ब्लेसिंग की बह रही होती हैं। तो मेरे हस्बैंड जब शुरू शुरू में हम गुरुजी से, मेरे को गुरुजी ने अपने सत्संग सुनवाने शुरू किए, और मैं तो चार दीवारी में बंद थी और मेरे पास और कुछ था नहीं, यूट्यूब गुरुजी ने, टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत थैंक यू जो रब ने बख्शी। और मैं तो सत्संग सुनती थी, बहुत सारी पुरानी संगत के सुन सुन के गुरुजी के बारे में बहुत कुछ पता चलने लग गया, समझने लग गया, और ऐसी तैसी लीलाएं और साथ में प्रैक्टिकली लीलाएं अपनी गुरुजी समझाते गए, मैंने समझी, और जो भी था। और गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की बैक पे बहुत पेन रहता था, और मेरे उन दिनों में जब सबसे पहले मेरे को इसी प्लेटफॉर्म पे, जब मैंने 21 में मैंने सबसे पहले सत्संग शेयर किया था इस प्लेटफॉर्म पे, तो उसके अगले दिन ही एक हिमानी आंटी ने सत्संग शेयर किया, और मैंने उनका सुना, और उसमें उन्होंने अपने बेटे की बैक का कुछ कैसे क्योर किया गुरुजी ने, उन्होंने उसके बारे में बताया। वो बताया तो मैंने ऐसे ही मेरे हस्बैंड को बोला, वो तो तभी मानते नहीं थे इतना। मैंने बोला देखो आप पूरा मत सुनो, आप जरा 5 मिनट का इतना ही पार्ट सुन लो कि उन्होंने कैसे क्योर किया उनके बेटे को। बात वही हुई, अगले उन्होंने जबरदस्ती मैंने सुनाया, उन्होंने सुना, चलो ये गुरु ने कृपा करनी थी, वो की, उनकी मर्जी के बिना वो सुन भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने उनको ठीक करना था। जैसे ही उन्होंने सुना, अगले दिन उनकी बैक में से आवाज आती है, और इनको कुछ फील होता है, एंड वो दिन लगा के, आज का दिन है, देर इज नो पेन। वो हेल्दी है, हैवी है वेट में, उनका सिर से लेके पैर तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुखता है, लेकिन वहां बिल्कुल दर्द नहीं होती, जहां पे हमने पहले उनके एमआरआई एक्सरे करवाए थे, जहां पे डॉक्टर ने बोला था कि थोड़ा और हो गया तो सर्जरी करनी पड़ेगी, L5 एंड L4 के बीच में समथिंग कुछ ऐसे था। चलो ये रब ने बचाया, यहाँ पे ये समझा दिया कि ये इट वर्क्स लाइक अ मेडिसिन। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे सत्संग कैसे करना है, जब मैं किसी को नहीं जानती थी, गुरुजी ने अचानक से मेरे आगे एक रिफ्लेक्ट कर दिया मैसेज कि सत्संग कैसे करना है, एक एकदम डॉट टू डॉट, कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे करना है, क्या प्लेलिस्ट है, कैसे भोग लगाना है, कैसे कैसे करना है, पूरा का पूरा गुरुजी ने, आज भी मैंने वो नोट करके रखा हुआ है। और कैसे गुरुजी ने मुझे ये मैसेज भेजा, उसके बाद वो मैसेज मैंने कभी ना देखा, ना बाद में, ना मैंने पोस्ट किया, वो मेरे मोबाइल में आज भी सेफ है कि ये मेरी रब की कृपा थी। कैसे वो अपने आप से मुझे, और उन्होंने मुझे ये समझा दिया कि देयर इज नो वन बिटवीन यू एंड मी, नो। और मैं कभी भी, मेरे मन में कोई भी क्वेश्चन होता है ना, मैं कभी भी कोई क्वेश्चन
कोशिश रहती है कि मैं किसी से भी नहीं करूँ कि मुझे अगर गुरुजी के बारे में कुछ जानना, जब मेरा रब खुद मेरे को गाइड टाइम टू टाइम अपने सही समय पे करता है, तो फिर मैं कौन होती क्वेश्चन करने वाली। आई ट्राई टू वेट फॉर हिज टाइमिंग, राइट टाइमिंग। ऐसे करते-करते एक और सत्संग ऐसे है कि गुरुजी ने आज शायद इसके लिए ये घड़ियाँ बख्शी हैं, क्योंकि 18 अगस्त को जो अंकल ने किया था, तो वो किसी वजह से गुरुजी की आज्ञा नहीं थी उस दिन करने के लिए। तो आज जो हुआ है ये इसके लिए हुआ कि 7 जुलाई को गुरुजी ने गुरुजी का जन्मदिन था, तो गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। 7 जुलाई को 7 तारीख को सत्संग होता है घर में। ये गुरु की कृपा है, गुरु की मर्जी से हो रहा है, वरना मेरी तो परे समझ से परे था कि हमारे घर में इतनी सी जगह में कुछ हो सकता है। लेकिन ये हमारा घर होता तो नहीं होता, ये रब का घर है, गुरु जी का मंदिर है, तो इसके लिए यहाँ पे बहुत ब्लेसिंग्स है इस घर में। तो मेरे को गुरुजी ने ये सत्संग के लिए ब्लेस किया हुआ है। हमारे हमारे घर को संगत आती है, गुरुजी आते हैं, गुरुजी तो विराजमान है खैर इधर। उन्होंने किसी भी रिचुअल में नहीं बांधा, बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ गुरुजी सत्संग करवाते हैं। कोई फूल ज्यादा लगवाने नहीं देते, चरणों में सिर्फ 2 फूल लगते हैं, उनकी आज्ञा ही नहीं होती है। मैंने बहुत बार ट्राई किया, कभी-कभी मन है, हमारा भाव है गुरुजी के आगे कुछ हम करें, कुछ ये मतलब कुछ और सजाएं, जैसे हम दूसरों के घरों में दरबार देखते हैं, गुरुजी की आज्ञा ही नहीं है। इतनी सिंपलिसिटी के साथ सिर्फ चरणों में 2 फूल लगवाते हैं, उसके बिना कभी भी कुछ नहीं, मेरी मुझे कुछ नहीं करने देते हैं, और ना ही मैं करती हूँ। मैं गुरुजी की कोशिश करती हूँ कि गुरुजी की आज्ञा में रहूं। कभी कभी मन के भाव उमड़ आते हैं कुछ करूं, लेकिन वो गुरुजी कभी नहीं करने देते हैं, हमारी कोशिश पूरी फेल कर देते हैं। इसके लिए मुझे गुरुजी ने यही बता दिया कि मैं सिंपलिसिटी में मिलता हूँ, मुझे कोई भी दिखावा या ज्यादा हैवी कुछ नहीं चाहिए। ना लंगर प्रसाद, बहुत सिंपलिसिटी के साथ करते हैं, और मैं भी कोशिश करती हूँ जितना मैं गुरुजी के सत्संग की मर्यादा को बनाए रखूं, सिर्फ गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द वाणी ही चले, कुछ और नहीं चलता है। और डिसिप्लिन बना के रखते हैं, कोई मोबाइल ऑन नहीं रहता है। सब नई संगत आती है जो हमारे घर से ही पहले गुरुजी के लिए जुड़े। तो ये रब की कृपा थी, चुनते हैं वो, हमें चुना और माध्यम बनाया और औरों को भी चुना। ऐसे करते करते 7 जुलाई को मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरी इतनी तबीयत खराब थी कि मेरा मंदिर से घर पहुंचना भी मुश्किल था, और साथ में घर पे आना, गुरुजी को भी आना है, संगत को भी आना है, सत्संग भी रखा है, और वो भी नहीं छोड़ना है, कुछ लिया है। तो लेकिन गुरुजी कराने वाले सब हैं, वो उन्होंने सब करा तो लिया, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी कि मैं 5 मिनट भी बैठ नहीं पा रही थी। और मुझे मंथली इश्यू हो गया था बहुत जबरदस्त, और मेरा एक दिन में ही 2 किलो का वेट भी उतर गया, ऐसे हुआ। और मैं वेट नहीं कर पाई, तो मैं नेक्स्ट डे इमीडिएट 8 बजे सुबह गायनिक के पास चली गई, बिकॉज मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। करते करते गुरुजी ने उन्होंने मुझे मेरे सारे चेकअप वगैरह करवाए, जिसमें उन्होंने एंड जो भी मेरी प्रॉब्लम था, ये सारे मेरा पैरामीटर्स हिले हुए थे, ऊपर नीचे थे, कोलेस्ट्रॉल भी आया, जबकि मुझे वेट इशू इतना नहीं है। कोलेस्ट्रॉल भी था, डायबिटीज भी थी, सो मैनी बहुत सारे पैरामीटर्स अप एंड डाउन थे। तो मैं डर गई ऐसे कि गुरु, उन्होंने मुझे बोला कि डायबिटीज की मेडिसिन स्टार्ट कर दो और ये सब करो, और आपको ये थोड़ा प्रोसीजर कराना पड़ेगा, छोटी मोटी सर्जरी का। तो ऐसा कि गुरुजी, मर्जी आपकी, होगा वही जो आप चाहोगे, लेकिन मुझे डर लग रहा है और मेरा मन नहीं है, और मुझे पता है कि आप मेरा मेरा वैद हो, और आपसे बड़ा और कोई नहीं है, आप ही ठीक करोगे, बाकी आपकी मर्जी। आई एम रेडी फॉर, मेरे को आपके हुक्म में रहना, वो भी शक्ति आप ही बख्शते हो। बस उनके आगे मैंने अरदास कर दी, अरदास करके छोड़ दिया, हो गया जो भी था। मैंने बोला कि डॉक्टर, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी जब तक मैनेज होगा मैं डायबिटीज की दवाई स्टार्ट नहीं करूंगी, आप संभालो जो भी करना है। मैंने ध्यान रखना शुरू किया अपना, खाने पीने का सब शुगर कट कर दी, सब कार्ब्स थोड़े कम कर दिए, एक अच्छे डॉक्टर को फॉलो किया, और जिसकी वजह से धीरे धीरे करके मेरी आज के टाइम में तबीयत काफी बेटर हो गई है। और उसके बाद मेरा ये हो गया कि जैसे ही थोड़े दिन के उन दिनों में कैसे कि गुरु जी के बर्थडे पे, काफी उससे पहले गुरु पूर्णिमा आती है, साथ साथ में ये सब होता है, और काफी भागदौड़ हेक्टिक वाला शेड्यूल हो जाता है थोड़ा सा गुरु जी के सेवा में। और मैंने अपने आप को शायद इग्नोर किया था, और मुझे मैं जैसे, जो मेरा एक नियम था गुरुजी के साथ बैठने का, वो थोड़ा सा हिल गया, जबकि हम थोड़ा सा अपने दूसरे भाव में बहते जाते हैं। और मैं ये भूल गई कि मेरा रब भी मेरे को मिलने के लिए वेट करता है उस वक्त।
जब हम रब के पास बैठते हैं ना, तो कभी हम ये नहीं समझे कि हम बैठ रहे हैं। नो, उनको भी उतनी तड़प होती है जितनी हमारे अंदर होती है। उनको हमारे पास मिलने के लिए उतना ही तड़पते हैं। अगर हम मंदिर जाते, सत्संग जाते, सेवा करते, अगर गुरु जी के नजदीक कहीं भी होते हैं, तो वो उनकी कृपा से होता है। उनका भी मन उतना ही तड़पता है। ये दोनों तरफ की बात होती है। तो हम एक तरफा है ही नहीं, और उनकी कृपा के बिना हमारे अंदर ना कोई तड़प आएगी, ना उनके पास जा सकेंगे, ना लंगर खा सकेंगे, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे करते करते मैंने गुरुजी के आगे ये अपनी अरदास रख दी, हो गया। तो कुछ दिन के बाद मंदिर में एक आंटी मुझे मिलती हैं, और ये आज मैं पहली बार ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, बिकॉज मेरे अपने नियर एंड डियर्स भी शायद इस सत्संग पे गुरु परिवार के लोग जुड़े हुए हैं। तो ये सत्संग शायद गुरुजी ने इसके लिए आज मौका दिया शेयर करवाने के लिए। ये सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। और वो आंटी मुझे बोलती है, कहती कि पूजा आंटी, गुरुजी मुझे ये बोल रहे हैं। मैंने बड़ा डाउटफुली उनको देखा। आई सेड कि जब गुरुजी मेरे से डायरेक्ट बात करते हैं, गुरुजी बोलते हैं कि देयर इज नो वन बिटवीन यू एंड मी। तो लाइक मैंने उनको कुछ बोला नहीं, बट मेरे अंदर ये मन में क्वेश्चन आया। माय फेस वाज टोटली ब्लैंक। आई वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट थिंग कि भी वो क्या बोल रही हैं, वो क्यों बोल रही हैं मुझे। तो उन्होंने बोला कि भी पूजा आंटी, गुरुजी बोलते कि ए मेरे को बहन दी नहीं है, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। और ये दौड़ती रहती है, मेरे को बैठे कभी ऐसे। और आई वॉज शॉक, बिकॉज मैं क्या करती हूँ, मेरे रब के साथ कितना मेरा टाइम होता है, क्या मैं ये सबको शेयर करने की जरूरत नहीं होती है। नो बडी नोज, दिस इज बिटवीन मी एंड माई शेड्यूल, माई गुरु जी। मैं थोड़ी सी हुई। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ये लगा, मैंने बोला कुछ तो लग रहा है कि चलो देखते हैं कि। तो उन्होंने मुझे ऐसे मैसेज दिया, और मैं बहुत रोई, बहुत रोई। और उन्होंने मुझे एक सुनवाया भी गाना कि गुरु नानक ते अंग संग है, तो ही एक गैर हाजिर है। और मेरा मन बहुत 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 ही मतलब मेरा मन भारी हुआ उस वक्त। उन्होंने बोला कि ये मसला बाहर दा नहीं, अंदर दी अख दा है। ये इतना बड़ा मैसेज है, ये गुरुजी ने मुझे ये समझाया। ये मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कोई जितना समझ पाए गुरुजी समझा दें बस। मेरे पास वर्ड्स नहीं है उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए कि कितना रब तड़पता है मेरे, हमारे अपने लिए, हम सबके लिए। हम गैर हाजिर हो जाते हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। और आज का दिन देखिए, आज शायद गुरुजी ने इसके लिए चुना है कि धीरे धीरे करते करते मेरा गुरु गोविंद जो वैद्य है, जो मेरे रब हैं, उन्होंने मुझे क्योर किया है। और मेरे बिना किसी मेडिकेशन के, मैंने की बिना कोई प्रोसीजर कराए, आज धीरे धीरे करते करते आज नवंबर आ गया है। आई एम मैं बहुत ठीक हूँ, पहले से बहुत ठीक हूँ, विदाउट एनी मेडिकेशन। सिर्फ गुरुजी ने मुझे बख्शा कि मैं अपना ध्यान रखूं, खाने पीने का ध्यान रखूं। लंगर में नो कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि लंगर मेरी दवाई है। जो जो लंगर में खाने के लिए मना है, वो सब मैं खाती हूँ। डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है कि घी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, आटा नहीं, हर चीज नो, नो कॉम्प्रोमाइज विद लंगर। बिकॉज लंगर की इतनी महिमा है कि ये भी गुरुजी ने ऐसे समझाया कि एक बार गुरुजी चुनते हैं, ये सब लीलाएं रचते हैं। एक बार हम बैठे किसी संगत को, मैंने देखा कि लंगर खा रही है, उन वो एक जो आंटी सर्व कर रही थी उनको लंगर, तो उनका पैर उनकी प्लेट में आ जाता, थाली में। तो उनका सारा लंगर मतलब बाहर स्पॉइल हो जाता है, जैसे इसी माने। उन्होंने बोला सॉरी आंटी, मैं उठा लेती हूँ, मैं आपको दूसरी थाली देती हूँ। शी सेड नो, दिस इज लंगर प्रसाद, मेरे गुरु का है, मैं ऐसे ही खाऊंगी। आई वाज अमेज्ड टू सी हो। तो ये शायद गुरुजी ने मेरे को पहले दिखाया, सो दैट कि क्योंकि वो मेरा टीचर है ना, उन्होंने पहले मुझे सिखाना होता है, तभी तो हम दिमाग खोलते हैं ना अपना। तो ऐसे मैं किसी एक सत्संग पे गई थी, तो वहां पे ऐसे ही हुआ, जो अंकल मेरे को सर्व कर रहे थे, और उन्होंने मुझे लंगर सर्व करने के लिए जैसे ही मुझे दिया, और मेरी थाली टोटली उल्टी हो गई, पूरी ऑपोजिट, मतलब अपसाइड डाउन हो गया। और फिर उन्होंने बोला कि सॉरी सॉरी, मैं ये आप दे दो मुझे, मैं लेके जाता हूँ, ये मैं खा लूंगा। आई सेड अंकल, आप खाओगे तो फिर मैं क्यों नहीं खा सकती हूँ? नो, दिस इज माई प्रसाद, माई ब्लेसिंग्स, आई बिलीव। और ये सब लीलाएं तभी हुई थी जब ये आर्या का जाने का हो रहा था। और खूब सेवा ले रहे थे। मेरी डॉटर से भी वो बोलती थी कि मम्मा आज फ्रेंड्स के साथ प्लान है, और लेकिन गुरुजी आंटी फोन कर देते थे कि जल चल सेवा के लिए भेज दो बेटी को, एंड वो उधर खींची चली जाती थी। गुरु ने, क्योंकि सेवा जो है ना, वो हम नहीं करते हैं, वो हमारे कर्म कटवाने के लिए करते हैं।
और किसको कितना ब्लेस करना है, किसको कितनी डोज की जरूरत है, वो मेरा रब जानता है। और मुझे गुरुजी ने इतना समझाया कि मेरे एक को पकड़ के गुरुजी ने, जैसे इंट्रावीनस में सबको सबको ब्लेस करते हैं, मेरी फैमिली को, मेरे अपनों को, मेरे माँ बाप को, मेरे भाई बहनों को, सबको, मेरे बच्चों को, हर बंदे को गुरुजी की ब्लेसिंग का पूरा फायदा जा रहा है। लाइक सबको संभाल के रखे हो, जितने भी मेरे अपने हैं नियर एंड डियर, सबको संभाल रहे हैं, हर किसी को संभाल के रखा हुआ है। तो एक कहते हैं, गुरुजी बोलते हैं मैं किसी एक को चुन लेता हूँ तो मैं सबका कल्याण करता हूँ। फिर एक चीज ऐसे हुई कि गुरुजी ने इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरी हेल्थ को ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। फिर उसके बाद एक 7 अप्रैल की बात है ये। 7 अप्रैल को क्या होता है कि घर में सत्संग था फिर से, और मेरे हस्बैंड का कॉल आता है 11-12 बजे। दैट टाइम उनका जो कॉल था वो इजराइल से आया था। उस वक्त हालात भी बड़े खराब थे वहां के, और उन दिनों में और बड़े नर्वस। एंड ही सेड कि पूजा, मेरी छुट्टी होगी, लाइक मुझे तो बैग पैक करके घर पे आना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके वहां पे उनका 1.5 लाख टन का गेहूं लोड कर रहे थे वो लोग वहां पे। और उसमें किसी की क्रू की वजह से, जो भी उनका जो स्टाफ था, किसी की गलती की वजह से उसमें 4 मीटर पानी चला गया उनके उसमें। तो ही सेड कि बहुत नुकसान, करोड़ों का नुकसान है। मेरी तो सबसे पहले छुट्टी होगी, क्योंकि जो सबसे टॉप क्लास रहते हैं उनको पहले सब निकालते हैं। आई सेड नो वरी, कोई नहीं। गुरुजी कहते नहीं, गुरुजी को प्रे कर। आई सेड मैं नहीं करूंगी गुरुजी को प्रे, गुरुजी सुन रहे हैं आपकी बात। आई एम नो वन बिटवीन यू एंड गुरुजी। ही सेड नो, तो गुरुजी आज सत्संग है। आई सेड ओके। एंड मैं भूल गई और करते करते सब तैयारियां करी। ऑल ऑफ सडन हमारे जहाँ पे दरबार बनता है वहां पे एक्वा गार्ड लगा हुआ है। एक्वा गार्ड की पाइप बस्ट हो जाती है। इतना पानी बहता है, इतना पानी बहता है कि कंट्रोल ही नहीं करे। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये क्या हो रहा है? अभी तो जहाँ पे सब तैयारी हो रही है और ये इतना सारा मैस हो जाएगा, कैसे होगा? बात तो गुरुजी से करनी। उन्होंने मुझे थॉट दिया, मैंने कुछ नॉब घुमाया, पानी बंद हो गया। पानी बंद हो गया, सब कुछ तैयारी होगी। मेरी मेड जाती है घर से, निकलती है और 2 मिनट के बाद वापस आ जाती है एंड बोलती है कि भाभी बहुत बारिश हो रही है बाहर। अप्रैल मंथ में बारिश पहले तो देखिए। मैंने बोला कौन सी बारिश होगी इस वक्त? मतलब तू साइड साइड से निकल जा, कोई अम्ब्रेला इधर आसपास तो दिखेगा नहीं मुझे, तेरे को पता है मैं बहुत सब लोग आने वाले हैं। ठीक, बोलती ठीक है, चली गई। और जैसे ही गई, और सेवादार एक आंटी आती है जो हमारे बहुत ही क्लोज है, वो आती है अच्छी से, उन्होंने बात सुन ली और बोलते नहीं नहीं पूजा, कोई बारिश नहीं आ रही है, आपकी बिल्डिंग से एकदम इतना पानी ऊपर से बह रहा है, टॉप फ्लोर से, टेरेस से, कि पता नहीं आज क्यों इतना पानी बह रहा है। ओके ठीक है, बात हो गई, सत्संग बहुत अच्छे से हो गया। मेरे दिमाग में ये चीज है ही नहीं कि मेरे हस्बैंड को वहां पे परेशानी है, वो बहुत टेंस है या जो भी है। ये रब है, क्योंकि उन्होंने मुझे टेंशन आनी नहीं देनी थी। संभाल तो वही रहे थे ना, कंट्रोल भी वही करते माइंड को। सत्संग बहुत अच्छे से एंजॉय किया। उस दिन कुछ अलग ही ग्रेस भी गुरुजी दिखानी, लीलाएं दिखानी शुरू कर देते हैं बहुत कुछ। और उन दिनों में एक गुरुजी का ना स्वरूप भी आया था घर में, जबकि मेरे को लग रहा था कि मैं कहाँ संभालूंगी, मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अगर गुरुजी के स्वरूप की मर्यादा नहीं, उनको अच्छे से ना कर पाऊं, तो मुझे लगता है कि मेरे गुरु का अपमान होगा। तो आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट स्वरूप ऑल्सो। बट वो आया, आना था गुरुजी महाराज को। और उनको किसी, ये नहीं है कि मैं उनको चाय प्रसाद भोग लगाऊं, नो नो, ही डजंट वांट एनीथिंग, ही जस्ट सी द भाव। अगर उन्होंने कृपा करनी है तो उन्होंने कृपा कर देनी है। उन्होंने हमारे कोई भाव या प्रसाद या हमारे शुक्राने के वो नहीं है वो मोहताज। वो रबों के रब है हमारे गुरु जी। तो जब तक शाम को सत्संग होने के बाद मेरे हस्बैंड का शाम को कॉल आता है एंड ही वाज वेरी रिलैक्स। क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ ये बताते हैं। कहते कि ऐसे ऐसे करके जो दिख रहा था पानी, और वहां पे वो सिस्टम में कुछ और ही दिखा रहा था, जो पाइप उसमें से विंड पाइप जो भी उनकी सिस्टम था। मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बात नहीं कर सकती उनकी, अगर समझाती तो डिफरेंट वे में। तो ऐसे था कि गेहूं का कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये है रब की कृपा, जो उधर इतना टनों में पानी का जो नुकसान होना था जितना, और वो इधर घर में एक्वागार्ड से, बिल्डिंग के ऊपर से, और हमारा उस दिन एसी का पानी भी लीक हुआ था, ये सब पानी इधर से बहा के उधर का पानी का बैलेंस कर दिया। और हम सोचते हैं कि शायद हमें संभाला उन्होंने, कि हमारे जॉब बचाई, जहां में हमारी हमारे ऊपर कृपा की, नहीं। उन्होंने तो पता नहीं कितने, जो अनाज थी, कनक थी, कितने लोगों का पेट भरना था, कितने लोगों की रोजी रोटी थी वो। उन्होंने पूरे लोगों का, कितने लोगों का कल्याण किया जी। हम ऑलरेडी कितने सारे सत्संग में सुनते हैं, गुरु जी बोलते थे एक अपने पवित्र पहचान ली, मैं पूरी फ्लाइट ब्लेस करती, पूरी ट्रेन ब्लेस कर दी।
तो ये सब गुरुजी ने तभी उस दिन अपनी लीला दिखाई। उससे पहले एक और चीज हुई थी, हम लोग लास्ट ईयर 22 में, ये देखिए मेरे रब का प्यार देखिए, कितना प्यार करते हैं वो, ये सबके साथ करते हैं। मैं मेरा मेरा नहीं है, मैं सिर्फ अपनी भावनाएं बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस है। करते वो सबके साथ है, वो सबको एक आंख से देखते, कोई किसी के साथ फर्क नहीं करते हैं। हम लोग लास्ट टाइम ऐसे था कि मैं कभी भी गुरुजी की आज्ञा नहीं हुई थी कि हम कभी बड़े मंदिर डुगरी और एम्पायर स्टेट जाए, कभी मन में आया नहीं। एंड मैं कभी जिद भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे को गुरुजी ने इतना बता दिया कि वो मेरे को मेरी झोली से कहीं ज्यादा देते हैं और मेरी सोच के बहुत परे देते हैं। मेरी तो जिस हिसाब से गुरुजी ने मुझे अपने पास रखा है, वो जन्मों जन्मों तक भी शायद हम नहीं समझ सकते हैं, ना मांग सकते हैं, ना हमारी सोच है, ना कुछ। और हम घूम घूम फिर के वही कुछ मांग लेंगे, ये दे देना, वो दे देना, मटेरियलिस्टिक चीजें, जब भी थोड़ी बहुत अपनी स्पिरिचुअलिटी जो हमारा वो है ही नहीं है। लेकिन गुरुजी मुझे ड्रीम में ही, मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर के दर्शन करा दिए थे, जबकि मैं कभी नहीं गई थी, क्योंकि उनको पता कि मेरे अंदर की तड़प या मेरे अंदर की भूख क्या है। बट आई नेवर आस्क गुरुजी, ये मैं दरबार में सत्संग में बैठी हूँ, कभी भी मैं गुरुजी के लिए झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने कभी भी गुरुजी से नहीं मांगा कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर आना है या नहीं। वो मैं जब भी बैठती थी तो अचानक से ऐसे भाव उमड़ पड़ते थे कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, वह गई हूँ। तो गुरुजी ने मुझे एक दिन शिव जी के दर्शन कराए, और सेम वही दर्शन करवाए जो अंदर वाली, जो गोल्ड वाली ब्रास की, वो जो शिव जी की मूर्ति है, जो लोगों ने बोला है कि उनकी आंखें खुलती बंद होती देखी है, उसमें जान है एकदम। मेरे को भी सेम वैसी ही आंखें गुरुजी ने ड्रीम में दिखाई, मुझे तो घर बैठे दर्शन करा दिए। फिर हमने सोचा, एक बार गुरुजी ने भाव डाला कि नवंबर मंथ था लास्ट ईयर 22 का, तो हम जाके आते हैं वहां पे इस बार, चलो मैं और मेरे हस्बैंड ने बोला चलो जाके आते हैं। हमने प्लान किया, हमने टिकट कराई, सोचा 7 तारीख का सत्संग हो जाएगा, उसके बाद फिर हम 10 तारीख की करा लेते हैं, कि चलो 1-2 दिन के बाद चले गए। 10 तारीख की करानी थी, अगले दिन मुझे मैसेज देखती हूँ, आई सी की हमारी 4 तारीख की जाने की होगी टिकट्स, और 10 तारीख की हमारी रिटर्न होगी, जबकि हमको 10 को जाना था। ये तो रब की, मेरे गुरुजी की लीला स्टार्ट हो गई थी। अब ठीक है, टिकट्स हो गई हैं, गुरुजी की लीला है, तो ये समझा कि चलो ठीक है। अब बात ये थी कि गुरुजी ने उस दिन मुझे सबसे पहले हमें और हमको कुछ आइडिया नहीं था कि वहां कहाँ रहेंगे। मैंने जाने से पहले सब बॉम्बे से जितनी भी संगत जाती है बड़े मंदिर वगैरह, तो कहाँ जाके रहते हैं सब इंक्वायरी की, तो किसी ने भी सब बता रहे हैं, पर हमें ऐसा देखिए कि इतनी सब कुछ होने की, एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद हम कहीं भी बुकिंग नहीं मिल रही किसी होटल में, कहीं भी सारे रास्ते बंद। और हमारी फ्लाइट थी, हमें तो जाना तो था, और मन था कि एम्पायर स्टेट भी जाए। गुरुजी ने एक रात पहले, जैसे हमें सुबह फ्लाई करना है अर्ली मॉर्निंग, साथ में रात को ही रिक्वेस्ट डाली हुई थी पहले से ही, सुधा आंटी का कोई मैसेज नहीं, रात को 9:30 बजे उनका मैसेज आ जाता कि आप आ सकते हो। मैंने बोला वाह गुरुजी, चलो चलेंगे। ठीक है, अब एयरपोर्ट पे पहुंच गए, एयरपोर्ट पे पहुंच के अभी दिल्ली में ही कोई संगत है, तो हमने उनसे कांटेक्ट किया, ऐसे कि आप कुछ हेल्प कर सकते हैं कि हम कहाँ ठहरे, तो और बड़ा मंदिर कहाँ पे है, एम्पायर स्टेट कहाँ पे, हमें कुछ आइडिया नहीं कि हम दोनों तरफ जाए। शी सेड कि डोंट वरी, आई विल गाइड यू, आप आ जाओ। तो ऐसे नो, हम मेरे हस्बैंड भी नहीं मानेंगे, हम आपके उधर नहीं आएंगे, बस आप हमें गाइड कर दो। शी सेड नो, देयर इज नो, गुरु की आज्ञा है ये, गुरु उन्होंने कैसे भी करके हमें कन्विंस किया, और मेरे हस्बैंड से भी बात की, और उन्होंने बड़े ही प्यार से, बड़े ही आदर सम्मान से उन्होंने कन्विंस किया मेरे हस्बैंड को कि नहीं, हम उनके पास गए, वहां गए, और आप देखेंगे कि उन्होंने हमें इतने प्यार से हमारा वेलकम किया, इतने प्यार से वेलकम किया, गाड़ी भेजी, ड्राइवर आया, सब कुछ किया करके। जैसे ही हम उनके उधर पहुंचते, हमें सब अच्छे से हमें रखा उन्होंने, और शी प्लेड अ रोल ऑफ अ गाइड फॉर अस टू द बड़े मंदिर एंड द एम्पायर स्टेट। अब ये देखिए कि एम्पायर स्टेट का भी मैं सुनती हूँ कि वहां पे खुले दर्शन इतने आसानी से नहीं होते आजकल, ये अभी की बात है। और बड़े मंदिर में भी लोग तड़पते हैं, लाइनों में लग लग के 3-3 घंटे बोलते हैं कि हम लोग लाइनों में लग लग के गुरुजी के दर्शन करके आते हैं। लेकिन मेरे रब ने हमारे पे ऐसी कृपा करी, क्योंकि ये टाइमिंग उनकी थी, प्लानिंग उनकी थी, तो बेस्ट ही होना था ना। हम जैसे ही जाते हैं, पहले हमें वो आंटी एम्पायर स्टेट लेके लेके जाती हैं, हम वहां पे जाते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं, सब बोलते हैं कि गाड़ी हम बाहर खड़ी करके जाते हैं। जितने भी लोग बाद में गए, जब हमें मैंने जैसे किसी से पता चला, हमारी गाड़ी सीधा गुरुजी के दरबार के बाहर जाके उतरती है।
वॉचमैन कोई क्वेश्चन नहीं करता। ये सब तो मुझे तो पता नहीं था, लेकिन वो आंटी ने मुझे बताया कि आज तक गाड़ी कभी अंदर नहीं आई। और अंकल आप तो जानते होंगे, आप तो उस टाइम के हैं, गुरु जी के वहां तक आपको तो सब पता होगा सिस्टम। हम निकले, खुला घर, खुला दरबार मिला, और ऐसा खींची चली गई जैसे कोई रूह मुझे अंदर खींच रही है, मैं ऐसी खींच रही हूँ, मेरे अंदर इतनी वाइब्रेशन, आंखों से टप 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 आंसू, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया, कहाँ पहुंच गई हूँ, कि ये कोई बहुत जन्म जैसे बिछड़े थे माधो जैसे हो गया ना, ऐसे लगता था कि आत्मा परमात्मा को मिलने आई है। वहां पे गुरुजी ने 2 बार चाय प्रसाद खिलाया और समोसा प्रसाद दिया। थोड़ी देर बैठे, खूब गुरुजी के पास बैठी थोड़ी देर, जो मन के भाव थे सब रखे उनके सामने। बस भाव तो निकले ही नहीं कुछ भी, गुरुजी ब्लैंक कर देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद बैठे, आंटी बोलते हैं अभी दूसरी डायरेक्शन में वो पड़ेगा, तो चलो अभी बड़े मंदिर चलते हैं। अब बड़े मंदिर गई, बड़े मंदिर में भी वैसे ही हुआ, लोग लाइनों में लगते हैं, और हमारी गाड़ी बिल्कुल मेन गेट के आगे रुकती है, वहीं पे हम लोग अंदर गए, नो लाइन नो नथिंग, जैसे ही गई आगे जाके क्राउड मिला, और फटाफट से वहां पे सेवादारों ने दरबार में गए। और मैं तो पहली बार गई, अभी पहली बार गई हूँ, तो एक आपके मन की वो रहती है, वहां भी जाके ऐसे हो गया कि जैसे कोई ना मेरा खुले बाहों से हमारा कोई स्वागत कर रहा है, जैसे माँ बाप के घर अपने बच्चे जाते हैं ना, खुले बाहों से स्वागत कर रहे हैं। हम वैसे ही गए, और देखा दरबार में से चक्कर लगा के बाहर निकाल दिया, वहीं से बाहर बिठा दिया। तो मैंने बोला गुरुजी पहली बार बुलाया है क्या, बस इतना ही था, अंदर नहीं, दरबार में नहीं बिठाओगे? मैंने बोला चलो गुरुजी कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा। जैसे शायद किसी को अंदर ज्यादा आपकी ब्लेसिंग की, आपकी नजर की ज्यादा जरूरत है, आप तो जहां भी हो कोई बात नहीं, जहां बिठाओगे, आपने बुलाया इस जगह पे इतने बड़े मंदिर में, ये बहुत बड़ी कृपा है आपकी। तो ऐसे मन से मन में गुरुजी से बातें करी, तो मैंने बोला गुरुजी आप हो ना, बस मेरे को थोड़ा सा अपना एहसास करा दो, आप जैसे जहां बिठाओगे मैं वहीं बैठूंगी, मेरी कोई जिद नहीं है आपसे, आप मुझे एहसास करा दो। उसी वक्त मेरे सिर पे एक टच होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई किसी ने मेरे को एक ड्रॉप गिरी है मेरे सिर पे, तो कुछ भी नहीं था, ओपन खुला आसमान है वो तो मंदिर के बाद। उसके बाद थोड़ी देर में वहां पे चाय प्रसाद होता है, चाय प्रसाद लेके हम अंदर जाते हैं, और मेरे हस्बैंड साइड की बाउंड्री पे बैठे थे, और सेवादार अंकल अनाउंस करते हैं और बोलते हैं कि चलो चलो, नीचे जिनको अंदर बैठा दरबार में वो दरबार में बैठे, जिनको लंगर करना लंगर खाए। ऐसे हम सारे इकट्ठे ही उठे, वो आंटी भी हमारे साथ ही थी, और मैं तो वही जाऊं आंखों से दिल, क्या बताऊं मैं, इतना प्यार गुरुजी मेरे पे बरसा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो नीचे लंगर खाने चले गए, मुझे तो यह सुना कि गुरुजी दरबार में बिठा रहे हैं, मैं तो वहीं बैठ गई, और वो उस लाइन में से नीचे चले गए जो। और गुरुजी ने मुझे बिठाया, मैंने खूब निहारा, बड़ा मंदिर अंदर से खूब निहारा, रोई जा रही हूँ धुंधली आंखों से कि इधर भी देख रही हूँ, गद्दी राइट में है, सामने शिव जी है, ये है, क्योंकि जो हम इधर देखते हैं स्क्रीन पे वो कुछ और है, वहां जाके अलग ही बात थी। फिर बैठे, मन भरा, फिर उन्होंने उठा दिया, 15-20 मिनट बैठने के लिए मौका मिला, पूरा वो जो शिवलिंग का डूम है वहां नीचे बैठे, पूरी उस पर डिजाइनिंग, कार्विंग, शैंडलियर, एवरीथिंग जो भी जितना देख सकती थी, और अब को भी देख रही थी कि कितनी सिंपलिसिटी के साथ इतनी वाइब्रेशन है, कुछ तो बात है बड़े मंदिर की। ठीक है, उसके बाद हमने लंगर खाया, आए घर पे, बहुत अच्छे से हमें आराम से उन्होंने बहुत हमें हम लोग घर पे आए, अगले दिन उनके घर पे, जो उनका फार्म हाउस है जहाँ पे हम उनके घर पे ठहरे थे, तो खूब सारे पीकॉक्स थे। तो उन्होंने सुबह मॉर्निंग उठी, इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी, उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट वगैरह सब अच्छे से, बहुत ही आदत किया कि जैसे गुरुजी बोल के गए ना कि यही हो ਤੁਹਾਡਾ असली परिवार है। तो इस तरीके से गुरुजी ने जैसे आर्या का वहां पे कनाडा में दिखाया, और यहाँ पे हमें पहली बार गए तो वहां पे दिखाया, सब उन्होंने बहुत अच्छे से करके दिया। और खूब सारे मुझे वहां पे पीकॉक के फेदर्स उन्होंने कलेक्ट करके दिए, जो वो शेड करते हैं वहां पे। तो ये भी नहीं है कि हमने कहीं बाजार से खरीदे हुए, नहीं। फिर एक मुझे ब्लेस्ड बुक दी उन्होंने, और अनीता कुमार आंटी का वो जो उनकी पेंटिंग का वो जो है वो भी मुझे दिया। खूब सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी उनकी आंटी के जरिए। उसके बाद हम वहां पे चले जाते हैं, और ये लीला थी गुरुजी का, जो 7 तारीख आ गई मेरे डैडी के घर पे, जब हम पंजाब वहां पे लुधियाना गए दिल्ली के बाद, तो सत्संग तो गुरुजी ने उधर करवाना था, क्योंकि अब ये सत्संग इसके लिए उधर करवाना था क्योंकि उसके अगले दिन 8 तारीख को गुरु नानक जयंती थी। 7 तारीख को मेरे पेरेंट्स के घर पे सत्संग करवाते, और सत्संग इसके लिए करवाया था गुरुजी ने, क्योंकि पिछली 7 तारीख को, पिछले ये अक्टूबर की बात है ये, तो मेरे डैडी को मेरी सिस्टर जैसे घर में सत्संग था, मैं तैयारियां कर रही हूँ, मेरी सिस्टर का कॉल आ जाता है।
कॉल आता है तो वो बोलती है कि पूजा अरदास कर, डैडी बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने बोला अभी डैडी ठीक नहीं, मैं भी डर गई कि एकदम से ऐसे क्या हो गया। ठीक है, बोलती मैं सत्संग की तैयारियों में, और गुरुजी ने मुझे स्ट्रेस नहीं आने दिया, जरा टेंशन नहीं आने दी, और मेरे दिमाग से ये निकाल ही दिया। नहीं तो कौन बेटी अपने फादर का सुन के टेंस नहीं होगी, क्योंकि गुरुजी माइंड कंट्रोल करते। मैं तो पूरे सत्संग में एंजॉय करी, और मैं बार बार मेरे अंदर कहीं ना कहीं याद आ रहा कि डैडी बीमार है, तो मुझे अंदर से फील क्यों नहीं आ रहा है, कुछ एक तड़पना जो रहती है। तो गुरुजी ने मतलब मेरे को ऐसे किया। और रात को मेरे ब्रदर का कॉल आता है, सत्संग बहुत अच्छे से कराया, रात को मेरे ब्रदर का कॉल आता है, बोलता कोई घबराने की बात नहीं है, सब ठीक ठाक। सबसे पहले जैसे ये बताया कि टेंशन वाला एक कॉल आया, और उसके बाद गुरुजी ने ये बताया कि अ, कि अभी बिल्कुल ठीक है, मतलब पहले से बेटर है, अभी रिपोर्ट्स चेकअप वगैरह करेंगे, चेकअप वगैरह करेंगे तो उसमें जब पता चलता है 2-3 दिन के बाद, मेरे डैडी को बोलते हैं कि रिपोर्ट्स में आता है कि उनकी दोनों किडनी मतलब ऑलमोस्ट फिनिश है, ऐसे तो कोई काम नहीं करेंगी, थोड़ा मतलब ऑलमोस्ट फिनिश है। तो हम भी डर गए। पर ये चीज गुरुजी ने लीला रची थी, क्योंकि 2016 में मेरे डैडी बहुत बीमार हुए थे, मैंने बॉम्बे में भी उनकी रिपोर्ट्स दिखाई थी। 2016 में भी मेरे डैडी का यही बताया था कि किडनीज बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं, उनको जल्दी ही डायलिसिस पे डालना पड़ेगा। ना मेरे डैडी को डायबिटीज है, ना मेरे डैडी को कोई शुगर है, लाइक कोई भी बीपी का प्रॉब्लम, जो भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, हार्ट का इशू कुछ नहीं है। तो लेकिन गुरुजी ने, मेरे डैडी ने कुछ भी डायबिटीज का कोई भी प्रॉब्लम आई नहीं उनको, सॉरी किडनी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई उनको तब तक। 2016 से लेके ये 2022 की बात है, आप ये देखिए 6 साल हो गए, 7वां साल मतलब समझ लीजिए आप उस वक्त। बट आज भी ये देखिए, मेरे डैडी की जो रिपोर्ट थी उन्होंने एम्स में भेजी, उनको थोड़ा लगा था लंग्स में भी कैंसर का कुछ हो सकता है। तो मेरे ब्रदर ने बोला कि उनकी जो आ, आ, उनकी जो रिपोर्ट्स है वहां पे एम्स में गई है, तो मैं तभी समझ गई कि उनका वहां पे ब्लेस होने गई है। वही बात हुई कि उनकी जैसे ही रिपोर्ट्स आती हैं सब कुछ ठीक ठाक। आप ये देखिए कि आज भी मेरे डैडी बिना सिंगल मेडिसिन के इज एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, कोई मेडिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं चल रही है। ये है मेरे रब की कृपा। सो कृपाएं तो बहुत है मेरे रब की, बहुत 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 कृपाएं हैं, क्या क्या बखान करूं। लेकिन समय को समझते हुए मुझे अपनी वाणी को यहाँ पे गुरुजी की जो कृपा है उनका बखान जो है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा अपने अपने आप को विराम देना पड़ेगा। मन नहीं भरता है गुरुजी की उस्तत करते करते। हमारी हैसियत तो नहीं है कि हम उनकी कुछ उस्तत कर सके। बस यही जाते जाते लास्ट में सिर्फ यही बोलती हूँ कि जितना हो सके अपने रब से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश करते। मैं कौन होती बोलने के लिए। और मैं जाते जाते एक और सबसे ज्यादा बड़ा शुक्राना मैं गुरुजी के टाइम की जो संगत है उनका सबसे पहले शुक्राना, मैं बहुत बड़ा शुक्राना करना चाहती हूँ कि आप अगर अपने सत्संग शेयरिंग की सेवा नहीं करते तो हमारे जैसों को गुरुजी को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। टेक्नोलॉजी जो है यूट्यूब का, या ये सुरेश वासन अंकल आपके प्लेटफॉर्म का, आपकी सेवा का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि इसी ने ही हम सबको पकड़ के रखा है, संभाले रखा है। गुरुजी ने एक जरिया बनाया है, ये गुरुजी की लीला है, हम सब उन्हीं की कठपुतलियां हैं कि जिन्होंने हमें अपने साथ जोड़ के कैसे रखना है, ये सब उन्हीं की सब चीजें हैं, उनकी लीलाएं हैं, और जो उन्हीं की गाइडेंस है मेरे रब की। तो मैं यहीं पे अपना करती हूँ। थैंक यू सो मच। बोलते टाइम बहुत सारी त्रुटियां हुई होंगी, गलत भाव से मुंह से शब्द निकले होंगे, तो माफी गुरुजी, पूरे गुरु परिवार से हाथ जोड़ के माफी, कोई भी गलती हुई होगी। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओवर टू यू गोपाल सेठी अंकल। जय गुरु जी। थैंक यू सो सो मच पूजा जी। आपने बहुत प्यार से और मेरे ख्याल से उसको बड़े ही आपने कोशिश करी कि मैक्सिमम आप कवर करें, जो ज्यादा से ज्यादा संगत तक वो बात पहुंचे। बड़े अच्छे से आपने बड़े उसको कवर किया। ठीक बात है, हमारी जिंदगी गुरु जी के बिना अधूरी है। गुरु जी हर क्षण में हमारे साथ होते हैं, और उनकी कृपा हमें पता भी तब लगती है जब वो हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल जब कोई काम हमारा बन जाता है या कोई हमारा संकट टल जाता है, कोई जब वो हो जाता है तब पता लगता है अरे हाँ, इसमें तो ये गुरु जी के चरणों का वो है कि गुरु जी के चरण दिखाई दे रहे हैं हमको।
तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और बहुत अच्छा आपने कई संगत के लिए इस सत्संग में बहुत मैसेजेस भी होंगे, तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मल्टीपल धन्यवाद गुरु जी। प्लेटफॉर्म का, मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का, जो हमें ये मौका देते हैं। और आजकल ऑलमोस्ट एवरी डे हमको ये मौका मिल रहा है कि हम गुरु जी की कृपा की महिमा सुन पा रहे हैं। तो मैं अब आगे के कार्यवाही के लिए एक बार सुरेश शंकर को फिर सौंपता हूँ, और इस प्रार्थना के साथ, इस दुआ के साथ, ये वासन आंटी बहुत जल्दी ठीक होकर के और वो घर वापस आए। तो ओवर टू यू वासन अंकल, सुरेश जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम, बारंबार शुक्राना। बहुत ही प्यारा डिवाइन ब्लिसफुल संगत शेयरिंग की है आपने पूजा सर आंटी। आप तो कई दिस इज ऑल अबाउट गुरु आप जी। तो कई सालों से मल्टीलिंगुअल ग्रुप की सेवादार और सेवा कर रही हैं। बहुत ही बहुत ही सेवा जो है आप सबको गुरु जी की कृपा बनी रहे। गोपाल सेठी अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके वर्ड्स के लिए, आपके अरदास के लिए, गुरु संगत के अरदास के लिए। मैं इसी के साथ एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। इसी जूम सेशन में 10 मिनट के बाद हो सकता है यही लिंक चालू रहे। बेम्बी आंटी जी की जो बुक है, डिवाइन बुक गुरु जी महाराज, उसका आज रीडिंग का सेकंड डे है। तो 9:30 टू 10 o'clock गुरुवाणी शब्द चलेंगे और 10 बजे करेक्ट रीडिंग सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अधिक से अधिक संगत को बताने की कृपा करें और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरु जी महाराज से आगे दिलवाएंगे जो संगत